आपके बिहार और मुजफ्फरपुर का अपना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सी फाइबर। अब पाइए सबसे तेज इंटरनेट स्पीड, वो भी आपके शहर से। फ्री इंस्टॉलेशन, फ्री ड्यूल बैंड राउटर, सिर्फ 6 महीने के रिचार्ज पर। तो अब स्लो इंटरनेट को कहिए टाटा और जोड़ लीजिए सी फाइबर से। अभी बुक करें 7898581111। सी फाइबर, आपके अपने शहर की तेज इंटरनेट सेवा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मुजफ्फरपुर दर्पण न्यूज और मैं हूं शिवानी मिश्रा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। शनिवार को गैस व्यवसायी को गोली मारने के मामले में सामने आया घटना का सीसीटीवी। जमीन के लालच में बेटे ने जिंदा पिता को किया मृत घोषित और शहर में एनसीईआरटी नकली किताबों का भांडाफोड़। 20 लाख से ज्यादा की किताबें हुई जब्त। अब खबरें विस्तार से। आपके बिहार और मुजफ्फरपुर का अपना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सी फाइबर। अब पाइए सबसे तेज इंटरनेट स्पीड, वो भी आपके शहर से। फ्री इंस्टॉलेशन, फ्री ड्यूल बैंड राउटर, सिर्फ 6 महीने के रिचार्ज पर। तो अब स्लो इंटरनेट को कहिए टाटा और जोड़ लीजिए सी फाइबर से। अभी बुक करें 7898581111। सी फाइबर, आपके अपने शहर की तेज इंटरनेट सेवा। गैस एजेंसी में लूट और गोलीबारी की वारदात का सीसीटीवी आया सामने। 3 लाख की लूट, 3 नामजद सहित 6 पर प्राथमिकी दर्ज। शनिवार की देर रात जिले के करजा थाना क्षेत्र में बड़का गांव स्थित अभिनव भारत गैस एजेंसी में लूटपाट और फायरिंग की वारदात की पूरी घटना एजेंसी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका फुटेज सामने आया है। फुटेज में दिख रहा है कि 4 बाइक से 5 अपराधी पहुंचे थे। 3 अपराधी एजेंसी के बाहर खड़े होकर रेकी कर रहे हैं, वहीं 2 अपराधी एजेंसी के अंदर घुसे, जिससे एजेंसी मालिक अभिनय उर्फ धीरज से भिड़ गए। इसके बाद अपराधी ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। करीब 6 राउंड गोली चली, जिस दौरान 2 गोली अभिनव को लगी और वह जमीन पर गिर गया। दोनों अपराधी मास्क से चेहरे ढके हुए थे। मामले में घायल एजेंसी संचालक अभिनय उर्फ धीरज शाही की पत्नी प्रियंका कुमारी के फर्द बयान के आधार पर करजा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी में बड़का गांव निवासी कमल सहनी, कांटी थाना क्षेत्र के मधुबन निवासी ओम प्रकाश पंडित और पताही निवासी चुन्नू ठाकुर को नामजद किया गया है। इनके अलावा 3 अज्ञात अपराधियों को भी आरोपी बनाया गया है। ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर ने बताया कि घायल अभिनव की पत्नी प्रियंका कुमारी ने अपने बयान में बताया कि शनिवार की शाम 6 अपराधी गैस एजेंसी पहुंचे और पहले बातचीत के बहाने कर्मियों को उलझाया। इसके बाद अपराधियों ने हथियार निकालकर एजेंसी संचालक अभिनव को गोली मार दी और करीब 3 लाख रुपए नगद लूटकर फरार हो गए। घटना का सीसीटीवी फुटेज साफ दिखाता है कि काउंटर पर एक कर्मी 2 युवक से बात कर रहा है, तभी एजेंसी संचालक अभिनव भी वहां आ जाते हैं। इसी बीच 2 और अपराधी वहां पहुंचते हैं। एक अपराधी सफेद टी-शर्ट, टोपी, मास्क पहने हुए दिख रहा है। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। संचालक मामले सीसीटीवी सामने आया, पुलिस क्या है? वो गैस एजेंसी से संबंधित जो घटना करजा थाना अंतर्गत हुई थी, उसमें विक्टिम के परिजन के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी दर्ज करने के उपरांत साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस खंगाल रही है और अब जो इसमें संलिप्त अपराध कर्मी हैं उनको चिन्हित कर शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। शहर में नकली एनसीईआरटी किताबों का भांडाफोड़। 20 लाख से अधिक की किताबें हुई जब्त। सालों से चल रहा था अवैध कारोबार। शहर के नगर थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एनसीईआरटी की नकली किताबों के कारोबार का भांडाफोड़ किया है। मोती झील के पीएन राय गली स्थित एक गोदाम पर छापेमारी कर पुलिस ने 20 लाख रुपए से अधिक मूल्य की हजारों पायरेटेड किताबें जब्त की है।
इस मामले में कॉपीराइट अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। घटना के संबंध में ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर ने बताया कि एनसीईआरटी के कोलकाता कार्यालय से लीगल अधिकारियों द्वारा सूचना दी गई थी कि मुजफ्फरपुर के मोती झील इलाके में अवैध रूप से नकली पाठ्य पुस्तकों की बिक्री की जा रही है। जांच में शंकर पुस्तक भंडार का नाम सामने आया है, जो पायरेटेड शैक्षिक सामग्री बेचने के लिप्त होने की सूचना मिली थी। वहीं कोलकाता में आई टीम में शामिल जितेश लुहाने ने बताया कि उन्होंने स्थानीय स्तर पर खुफिया जानकारी एकत्र कर आसपास के दुकानदारों और लोगों से पूछताछ की। सूचना की पुष्टि के बाद नगर थाना पुलिस को सूचित किया गया, फिर संयुक्त रूप से छापेमारी की गई। पीएन राय गली स्थित शंकर पुस्तक भंडार से भारी मात्रा में नकली किताबें बरामद की गई। इस दौरान छापेमारी में न केवल एनसीईआरटी बल्कि बीटीबीसी की बड़ी संख्या में नकली किताबें बरामद हुई। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी कम से अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में यह अवैध धंधा चला रहे थे, जिसमें धारा 318 बीएनएस और कॉपीराइट एक्ट के तहत केस दर्ज करवाई गई है। एनसीईआरटी के ऑथराइज्ड ऑफिसर के द्वारा यहाँ पर ये रिपोर्ट कराया गया था मुजफ्फरपुर पुलिस को कि हमारे एनसीईआरटी का कुछ पायरेटेड बुक्स यहाँ मुजफ्फरपुर में इसकी बिक्री हो रही है या फिर इसका स्टॉक कराया जा रहा है। तो उसका सत्यापन कराया गया और इस सत्यापन वेरिफिकेशन के क्रम में जानकारी प्राप्त हुई कि टाउन थाना अंतर्गत की जगह है। यहाँ पर आप भी देख रहे हैं कि गोडाउन में काफ़ी संख्या में पायरेटेड बुक्स एनसीईआरटी की और बिहार टेक्स्ट बुक पब्लिकेशन की भी अवेलेबल है। जांच की जा रही है, जांच और इन्वेंट्री भी बनाया जा रहा है। जांच उपरांत आगे की कार्रवाई की जाएगी। जमीन के लालच में बेटे ने जीवित पिता को किया मृत घोषित। जिलाधिकारी के पास बुजुर्ग पिता ने लगाई न्याय की गुहार। जिले के काटी थाना क्षेत्र में एक बेटे ने अपने 90 वर्षीय जीवित पिता राज नारायण ठाकुर को सरकारी कागजों में मृत घोषित कर उनकी लाखों रुपए की बेशकीमती जमीन किसी और के नाम रजिस्ट्री कर दी। पीड़ित बुजुर्ग अब अपने ही बेटे के खिलाफ न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। यह हैरान कर देने वाली घटना कांटी थाना क्षेत्र के बीरपुर गांव की है। राज नारायण ठाकुर का आरोप है कि उनके छोटे बेटे दिलीप ठाकुर ने गांव की करीब 10 डिसमिल जमीन, जिसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है, 29 जुलाई को मोतीपुर रजिस्ट्री कार्यालय में सुमन सौरभ नामक व्यक्ति के नाम रजिस्ट्री करवा दी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि रजिस्ट्री दस्तावेजों में राज नारायण ठाकुर को मृत दर्शाया गया, जबकि वह पूरी तरह जीवित और स्वस्थ है। राज नारायण ठाकुर को जब इस फर्जीवाड़े की जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत रजिस्ट्री से संबंधित कागजात मंगवाए। दस्तावेजों को देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने न तो किसी कागजात पर हस्ताक्षर किए और न ही इस जमीन की रजिस्ट्री के लिए अपनी सहमति दी है। बीच दे रहा और मृत शो कर दिया है। आवेदन उन्होंने दिया है। ये उन्होंने बताया कि उनके बेटे के द्वारा जमीन जो है वो बेच दी जा रही है और उनके दूसरे बेटे और पोते यहाँ आकर के जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनको लेकर के आए थे। तो इसमें मैंने सीओ और एसएचओ को बोला है कि जांच करके रिपोर्ट देने के लिए, और मैंने सुझाव भी दिया है कि सभी भाइयों के बीच, मतलब उनके जितने भी बेटे हैं, संभवतः 5 बेटे हैं परिवार में जो आवेदन में लिखा हुआ था, सभी लोग बंटवारा भी कर लें आपसी सहमति से। बहुत आसान है, 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर उसका शुल्क ही है 100 रुपया, आसानी से किया जा सकता है। अगर आप स्वयं अगर एग्री नहीं होते हैं सभी पक्षकार, तो कोर्ट में फिर पार्टीशन सूट का मामला बनता है। उसमें पार्टीशन सूट में भी जो है बंटवारा की जो डिक्री होगी उसको हम लोग कंप्लायंस कराएंगे। लेकिन लोकल स्तर पर हम लोग पहले प्रयास करेंगे कि सीओ और एसएचओ जो है सभी पक्षकारों से बात करके एक समाधान निकालने का प्रयास करें। तो ये हम लोगों ने उनको बता दिया है। और जो लीगल पोजीशन है कि अगर कोई केवाला हो गया है, डीड एग्जीक्यूट हो गया है, तो फिर उसमें सिविल कोर्ट से जो है वाद दायर करके उसमें रिलीफ लेना होता है, उसको रद्द कराना होता है। तो ये भी मैंने उनको बता दिया है और स्थानीय स्तर पर सीओ एसएचओ को मैंने जांच के लिए आवेदन पत्र को भेज दिया है। इसमें आपको आना पड़ा है, क्या ये क्या दिक्कत हुआ है? दिक्कत है ये, उनको कोई पूछता नहीं, न खाने के लिए पूछता है न कपड़ा के लिए। एगो ये पोता 2 आदमी हमला के
दिखता है तो वो रहता है अपन फौजी में। आई यहाँ से बेटा सा और चुप पे आता है और जमीन बेच बेच के घसा किया था। कौन बेटा जमीन बेच के घसक लेता है? और दिलीप कितने नंबर बेटा है? ये जमीन तो बेच दिया ये करीब कितना नंबर? पांचवा नंबर। क्या गो बेटा है? पांच। 5 गो। कितना नंबर बेटा जमीन बेच लेता है? पांचवा नंबर। 5वां क्या नंबर। नाम है? आपको क्या लिख शो कर दिया उसमें? दिलीप ठाकुर ना कहते। हाँ तो उसमें क्या लिख दिया? आप तो जीवित हैं अभी। स्वर्गीय कर दिया है। तो वो हमरा उसका कपड़ा लत्ता भी न देता। हमरा दिक्कत है बहुत कुछ, लेकिन कहे क्या। बेटा क्या किया है? बेटा की जमीन बेच लिया। चुपे आके उसमें आप जीवित हैं? हम तो बेटा न किया। चुपे शाहबाजपुर से सुहाना रह जाता है। नहीं जाने सब ना बोला ना। को साबित कर। और आप जिंदा है? हाँ हम जिंदा। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम राजनारायण ठाकुर है। मुजफ्फरपुर के रामबाग चौड़ी स्थित महादेव मंदिर में भगवान भोले शंकर का बर्फ से भव्य महाश्रृंगार, भक्तों की उमड़ी भीड़। सावन की चौथी सोमवारी के अवसर पर मुजफ्फरपुर शहर के रामबाग चौड़ी स्थित महादेव मंदिर में सुबह से ही बड़ी संख्या में बाबा को जलाभिषेक के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। देर शाम महादेव मंदिर में शिवलिंग को बर्फ से महाश्रृंगार किया गया। इसके बाद महाआरती कर भक्तों के बीच प्रसाद वितरण की गई। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में मोहल्ले के महिला, पुरुष व बच्चे मौजूद रहे। मंदिर परिसर में भजन कीर्तन की ध्वनि से वातावरण शिवमय बना रहा। हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा पूरा परिसर। मंदिर की सजावट आकर्षण का केंद्र बना रहा। मंदिर के अध्यक्ष सुरेश प्रसाद ठाकुर ने बताया कि 30 साल से अधिक पुराना मंदिर में इसी साल शिवरात्रि में मां पार्वती की प्रतिमा का स्थापना किया गया। साथ जो लोग देवघर नहीं जा सकते वो यहाँ पूजा अर्चना कर सकते हैं। देवघर के तर्ज पर यहाँ मां पार्वती और भगवान शिव का गठजोड़ हुआ है। इस महादेव मंदिर में शिव के साथ मां दुर्गा, हनुमान जी, राम दरबार, संतोषी माता, लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती, राधा कृष्ण और चित्रगुप्त की प्रतिमा है। देखिए आज सावन की आखिरी सोमवारी है और हर साल लगभग 1990 की स्थापित ये मंदिर है बाबा हनुमेश्वर महादेव। और इस बार जो है इसी साल इस मंदिर प्रांगण में मां पार्वती की भी स्थापना की गई है और बहुत बड़ा शिलापट का है। आप देखे होइएगा तो इसमें इस बार बाबा बर्फानी का रूप बनाया गया है। बर्फ से बाबा को अभिषेक किया गया है, सजाया गया और बर्फ से सजाया गया और अभिषेक किया गया है। और उसी उपलक्ष्य में यह पूरे कार्यक्रम कहा गया। मोहल्ले वासी बहुत सहयोगी हैं और मैं पूरे मुजफ्फरपुर वासी को ये कहूँगा कि एक बार यहाँ आके दर्शन करें। बहुत कम मंदिर है हमारे यहाँ जहाँ पे एक तो बाबा गरीबनाथ की ये नगरी है, बाबा गरीबनाथ का ये पूरा शहर है और यहाँ उसी बाबा गरीबनाथ के शहर में एक छोटी सी एक मंदिर है जहाँ पे आपका गठबंधन जोड़ होता है। तो इस पे जिन लोगों के भी वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानी आ रही है या जिन लोगों के जीवन में कुछ वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल पा रहा है या विवाह होने में दिक्कत है, वो आके यहाँ पे गठबंधन जोड़ कराएं। उनकी ग्रहों की भी शांति होगी और भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। जी, ये रामबाग चौड़ी स्थित हनुमेश्वर महादेव मंदिर है और इसमें शिवरात्रि के दिन माँ पार्वती जी का स्थापना हुआ। सोच था हम लोगों का कि जो लोग गरीब हैं, बीमार हैं, लाचार हैं, देवघर नहीं जा सकते हैं तो देवघर के तर्ज पर यहाँ गठजोड़ हुआ। आज भी आप देखे होंगे कि यहाँ गठजोड़ हुआ। मन्नत मांगते हैं लोग, बराबर गठजोड़ होते रहता है और हर सोमवारी को नियमित पूजा पाठ होते रहा है। आज बर्फानी श्रृंगार हुआ है और भक्तों का भीड़ तो आप देख ही रहे हैं। महाप्रसाद बना है और जब तक लोग आते रहेंगे प्रसाद वितरण होते रहेगा। और आज बहुत हमको कहते हुए खुशी हो रहा है कि 32 साल 33 साल से हम लोग प्रयास करते करते आज यहाँ तक पहुँचे हैं। क्योंकि सब लोगों का सहयोग है, मोहल्ला के लोगों का भी सहयोग है, बाहर से भी सहयोग है और आज इसी सहयोग का नतीजा है कि एक धाम बन के तैयार हुआ।
मंदिर की स्थापना कब हुई? मंदिर का स्थापना ये 90 के करीब हुआ था। एक चौधरी जी थे तो वही शिलापट एक रखे। हम जिस समय आए यहाँ हमारे हाथ में पड़ा ही मंदिर, हमको अध्यक्ष बनाया गया। उस समय यहाँ कहीं कुछ नहीं था, एक शिलापट था हनुमान जी का, स्टार्ट उन्हीं का किया हुआ। और उस समय से 91 से लगे लगे आज 2025 में ये परिपूर्ण हो गया। एक केवल बच गए हैं, शनिदेव मंदिर का शिलान्यास हो गया है। अब तुरंत उसका काम शुरू होगा और स्थापना होगा। और भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती के साथ और कौन कौन से देवी देवता है? यहाँ आगे के रो में माँ दुर्गा है, हनुमान जी हैं भोला बाबा के अगल बगल। पीछे के रो में राम दरबार है, संतोषी माँ है, उसके बाद लक्ष्मी गणेश सरस्वती हैं, राधा कृष्ण हैं और चित्रगुप्त हैं। नंदी जी बाहर में है और सामने पार्वती माता है। सुरेश प्रसाद ठाकुर। लक्ष्मी चौक के पास धंसी सड़क, मरम्मत के कार्य में जुटा जिला प्रशासन। रविवार की देर रात लक्ष्मी चौक के पास सड़क धंस गई, जिसको आनन फानन में निगम के अधिकारियों के द्वारा मिट्टी डालकर लीपापोती कर दिया गया। इस पूरे मामले पर नगर निगम के पूर्व मेयर सुरेश कुमार ने कहा कि हाल ही में 42 करोड़ की लागत से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत यह स्पाइनल रोड व नाला बना है। 2 जगह सड़क में क्रैक आने के साथ सड़क धंस गई। सुरेश कुमार ने कहा कि नगर निगम में भ्रष्टाचार चरम पर है, साथ ही स्मार्ट सिटी का जो काम शहर में चल रहा है, हर तरफ लूट खसोट जारी है। वही स्थानीय महिला का कहना है कि वोट के समय सब नेता आते हैं, मगर वोट के बाद कोई भी सुधि लेने नहीं आता। लोग किस हालत में हैं? शहर को स्मार्ट सिटी बने तकरीबन 6 साल हो गया, लेकिन 6 साल में कई सारे प्रोजेक्ट है, नाला है, सड़क है, बड़े बड़े ट्रैफिक लाइट है, लेकिन आज तक कोई भी कंप्लीट नहीं है। जो अभी बरसात का समय हर शहर में पानी लग रहा है और इस स्मार्ट सिटी के कार्यकाल में आप भी ने भी कुर्सी संभाला है, कहाँ परेशानी है और अभी कहाँ तक दिक्कत है, आप सब बताइए। देखिए 2017 में स्मार्ट सिटी आया था और रही बात पानी में वाटर लॉगिंग का इससे मतलब नहीं है। रही बात ये आप रोड की स्थिति देखिए, ये बैरिया गोलंबर से आपको स्पाइनल रोड बनने के लिए स्टार्ट हुआ था और रोड बना, लेकिन ये जो संवेदक की लापरवाही और स्मार्ट सिटी की लापरवाही के कारण जगह जगह पर गड्ढा होते जा रहा है। ये अभी ये हाल है और इसमें 1180 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी के द्वारा खर्चा किया गया है। ये मेन रोड है, मेरा ये कहना है ये मेन रोड है। मेन रोड किसके लापरवाही का धंसा है, इसकी जांच होनी चाहिए। और मैं अभी नगर विकास मंत्री से मेरी उनके पीए से वार्ता होने जा रही है, मैं करने जा रहा हूं और मैं नगर विकास से लेके सारा लोग को मैं यहाँ बुलवाऊंगा, क्योंकि ये अभी स्टार्टिंग में है। यहाँ से लेकर अभी तक नाका चौक, ब्रह्मपुरा चौक सब रोड धंसने वाला है। ये लापरवाही है, बहुत बड़ा लापरवाही है, बहुत बड़ा घोटाला है। इसमें लोग पैसा खा गया है इसका, क्योंकि उसका हमारे है, उसको स्मार्ट सिटी का काम हुआ है और लोग पैसा खा गया है। नीचे में ढंग से काम किया नहीं और सब रोड धंस रहा है। इस ढंग से यहाँ जो नाला का निर्माण हुआ अभी तक वाटर लॉगिंग का रास्ता भी नहीं बना और इस बरसात में कहीं ना कहीं ओवरफ्लो होकर सड़क पर पानी आ रहा है, वो भी कहीं ना कहीं धंसने का एक ये जरिया भी है। आप देखिए ये स्मार्ट सिटी का रोड जो बना उसमें तो नाला ही बन रहा था दरिया से, वो नाला सारा जगह चौक है, सारा नाला बंद है, कहीं से नाला खुला हुआ नहीं है। नाला जो लोग हो ही नहीं रहा है, काम इसका हो ही नहीं रहा नाला काम। रोड जब धंस गया तो रोड सबका जो है सो नाला, रोड का पानी से नाला में जाएगा ना, नाला भी टूट जाएगा। तो स्मार्ट सिटी का घोर लापरवाही नगर आयुक्त महोदय हमेशा हम ऑलवेज फाइन कर स्मार्ट सिटी पर। मैंने आरटीआई से मांगा भी था कि भाई स्मार्ट सिटी को आपने फाइन किया है उसका जवाब दीजिए, और 2 महीने होने जा रहा है मेरा जवाब नहीं दिया गया स्मार्ट सिटी द्वारा और नगर आयुक्त के द्वारा कि भाई आपने जो फाइन किया स्मार्ट सिटी पर ये लापरवाही ना है, लापरवाही का में फाइन किया जा रहा है। तो फाइन किया तो आप उसका पैसा काहे नगर में जमा हो रहा है। 48 घंटे से रुक के बारिश हुई और शहर का ये एंट्री है, मेन रोड है और बीच रोड पर धंसना कहीं ना कहीं लोगों के जिंदगी से खिलवाड़ है। कितना से हानि हो सकता है ये लोग के जिंदगी। आप क्या समझ, रात में जो गड्ढा हुआ था इसमें कितना लोग गिरा भी है, रात था इसलिए पता चला नहीं। हम लोग दिन में देखे हला किया है, तब जाके जो है सो हल्का फुल्का गड्ढा भरवा दिया है। और मजे की बात है न स्मार्ट सीएम को मालूम है न नगर आयुक्त को मालूम है, ये हड़बड़ी में रात में सुबह में लाके जो है सो भर दिया है इसमें, ये और जानलेवा गड्ढा हो जाएगा इस बाद। आज के
खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आपके बिहार और मुजफ्फरपुर का अपना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सी फाइबर। अब पाइए सबसे तेज इंटरनेट स्पीड, वो भी आपके शहर से। फ्री इंस्टॉलेशन, फ्री ड्यूल बैंड राउटर, सिर्फ 6 महीने के रिचार्ज पर। तो अब स्लो इंटरनेट को कहिए टाटा और जोड़ लीजिए सी फाइबर से। अभी बुक करें 7898581111। सी फाइबर, आपके अपने शहर की तेज इंटरनेट सेवा।